तो दोस्तों आज यहाँ बहुत बारिश है। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आपको बधाई। और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। और अभी तो काफ़ी तेज़, काफ़ी भयंकर सी थी, लेकिन अब थोड़ी सी हल्की हुई है। और ये मैं इसको अपना झरना बोलती हूँ, जहाँ से पानी छत से ड्रेन हो रहा है। लगातार बारिश जब हमारे पास होती है तो हमारे पौधे किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे हमें उन नुकसानों से इन पौधों को बचाना है, इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। साथ में मेरे गार्डन को आपको फुल टूर भी मिल जाएगा। और देखिए, बिल्कुल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और मैंने यहाँ पर मैक्सिकन पिटूनिया का जो प्लांट है बारिश में रख दिया है, जिससे कि इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएं। कुछ शेड में रखे हुए हैं पौधे, उनको बारिश नहीं मिल पाती है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और ये धीरे धीरे हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा जब बारिश होती है तो हमें ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके एरिया में लगातार बारिश हो रही है तो फ्रेंड्स ये टिप्स ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर कौर और आप देख रहे हैं सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी उस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाया करें। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा पूरा गार्डन। इतनी अच्छी बारिश हुई है कि सुबह उठे तो बारिश का इतना ज़बरदस्त जलवा देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर भी मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं, छतरी ली हुई है मैंने। तो बाहर का आप हाल देख सकते हैं कि वैसे तो जल्दी पानी निकल जाता है, लेकिन आज तो बाढ़ ही आ गई है। कुछ लोगों के घर जो नीचे हैं, हमारे पड़ोस का घर भी है नीचा है, उनके घरों में तो बिल्कुल अंदर तक पानी चला गया, जबकि हमारा घर तो ऊंचा है। लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि जो रेन हार्वेस्ट जो पाइप्स हैं या जो ड्रेनेज है वो भी ब्लॉक हो जाती हैं और सीवरेज भी ब्लॉक हो जाता है, तो उससे घरों को बहुत नुकसान होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इतना पानी जमा हो गया था तो मैं बाहर आ गई थी अपने प्लांट्स को देखने। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखना है कि हमारे सारे पॉट के ड्रेनेज होल ठीक हैं, पानी की निकासी, मिट्टी को और प्लांटर की सफाई ज़रूरी है। पानी अगर भर गया है तो पौधों की जड़ों को जमा हुआ पानी तुरंत हटाना पड़ेगा। टूटी हुई टहनियाँ, सड़े हुए पत्ते, कचरा साफ़ करना होगा हमको। पौधों के पत्ते और तनों पर लगी मिट्टी को हल्के हल्के पानी से धोना होगा, लेकिन जब बारिश हो रही है तब ना धोएं। हाँ, कीचड़ हटाएं। और जब बारिश रुक जाती है तो उस टाइम सिर्फ स्प्रे करें, क्योंकि कई बार कीट ऐसे होते हैं, कीट पतंगे, और वो बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं और फंगस लग जाती है कई बार प्लांट्स को। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, अभी ये मेरे, क्योंकि ये लगातार बारिश हो रही है सुबह से, तो अभी तक मेरे प्लांटर इतने ज़बरदस्त भर गए। तो मैं एक एक करके मैंने सारे ये प्लांटर्स खाली किए हैं। और गली का तो पूछो ही मत, एरिया का तो पूछो ही मत। हमारे एरिया में इतना पानी जमा हो गया और लोगों के घरों में आ गया। थोड़ी देर बाद जब बारिश कम हुई तो मैंने सारे अपने प्लांटर्स में से वीड्स निकालना शुरू किया। घास आ जाती है, वीड्स आ जाती हैं, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये अपने जो मेन प्लांट्स होते हैं उनको फैलने नहीं देती है। तो लगातार पहले अपने प्लांट्स को देखिए और गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। और ये देखिए, मेरे तो पोर्टुलका बहुत ही अच्छे हो रखे हैं। ज़रा सी धूप निकली और पोर्टुलका निकले। तो ये देखिए कितने प्यारे, ये सिंगल पेटल के भी हैं और डबल पेटल के भी पोर्टुलका है। मिले जुले जहाँ मुझे जो मेरे को कटिंग मिली वो मैंने वहीं लगा दी। तो पोर्टुलका और मैक्सिकन पिटूनिया काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। तो सारे मैंने प्लांटर्स खाली किए, जहाँ ऊपर ऊपर तक पानी भरा था उनको हटाया। अब जब पानी हटाएंगे ऊपर से तो सॉइल इरोजन भी होती है ना। तो उसके लिए क्या करना है कि जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद डालनी है। फूल तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, फ्लावरिंग बहुत ही प्यारी हो रही है। और हिबिस्कस में तो पूछो ही मत, हिबिस्कस के तो फूल इस बार इतने भर भर के आ रहे हैं। हाइब्रिड हिबिस्कस नहीं मेरा अभी चल रहा, देसी हिबिस्कस में तो खूब फूल आ रहे हैं। वो तो हर जगह ही आ रहे होंगे, लेकिन मैं तो लेमन एंजाइम का स्प्रे हमेशा इस पे करती रहती हूँ। बरसातों में क्या होता है, फंगस और कीड़े लगने का डर ज़्यादा होता है। तो मैं सारे प्लांट्स पर, जब बारिश रुक जाए तो सभी प्लांट्स पर उनके लेमन एंजाइम का ज़रूर स्प्रे कीजिए, या नीम ऑयल का, जिससे कि कीड़े लगने का खतरे से बच जाएं हमारे प्लांट्स।
नीम ऑयल अगर आपके पास है तो नीम ऑयल, नहीं तो घर पे बड़े आसानी से लेमन एंजाइम बन जाता है। फूलों के ऊपर इसका स्प्रे नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए, ये मेरा जो क्यूट कपल बेबीज़ मैंने बिठाए थे, इनका भी क्राउन पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए हैं। क्राउन इनका तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा क्राउन तैयार हो गया है पोर्टुलाका का। जैसे ही बारिश रुकी, धूप निकल आई। और बस क्या था, इस तरह के ऐसे मौसम में प्लांट्स बिल्कुल शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि अभी उनमें, उनकी जड़ों में इतना पानी होता है और ऊपर से धूप निकल आती है। तो इस शॉक से बचाने के लिए हमें इनको, इनकी जड़ों को सूखने देना है, इनके पानी को सूखने देना है, और बिल्कुल पानी नहीं देना इनको। और ये देखिए, ये मेरा एल्मेंडा के, कल इतने बंदर आए थे हमारे यहाँ, एल्मेंडा के सारे फूल खा गए और तोड़ तोड़ के बड़े अच्छी तरह नाश्ता किया। इसकी शॉट मैंने बना के डाली हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगले दिन फिर एल्मेंडा के फूल और आ गए। ये तो अच्छा है कि फ्लावरिंग होती रहती है और इन्होंने डालियाँ नहीं तोड़ी। अगर डालियाँ तोड़ जाते तब फ्लावरिंग ना होती। और यहाँ पर पर्सलेन काफ़ी अच्छा आ गया है, येलो कलर का पर्सलेन है। ये ज़मीन पे ही मैंने लगाया हुआ है। और इसके साथ ही अपराजिता भी लगा हुआ है, इसके फूल भी मुझे दिखने लग गए हैं और बहुत ही प्यारे। जब फ्लावरिंग होती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपराजिता की, खासकर अपराजिता मेरा फेवरेट प्लांट है, क्योंकि इसके फूलों से, खाली ब्लू कलर के फूलों से ब्लू टी बनती है, जो कि नर्वस और मसल्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और मस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी चाय बना सकते हैं इसकी, ब्लू टी, लेकिन अच्छी तरह धो के और शेड में सुखाना है। ये वाला जो फ्लावर्स हैं, ये आपने शेड में सुखाने हैं, धूप में नहीं सुखाने डालने। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ अपने पोर्टुलाका और पर्सलेन के सेक्शन पर। ये मेरी कॉमन दीवार है, जो इस दीवार पे क्योंकि धूप बहुत अच्छी आती है। और यहाँ देखिए, आपको तितली भी दिख रही होगी। तो ये जो फूल हैं, ये पॉलिनेटर्स को, तितलियों को, हनी बीज़ को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही बारिश रुकी तो फूलों ने कहा कि हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो ये सारे, ये देखिए पर्सलेन के कितने प्यारे पिंक कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, तो इतने प्यारे फूल जब आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि ये सकुलेंट है, तो ये वाले जो पर्सलेन और पोर्टुलाका हैं, इनको पानी से अभी 2 दिन तो मैं पानी नहीं दूंगी, इनको सूखने दूंगी। लेकिन ये भी है कि गर्मियों में धूप जब तेज़ हो जाती है तो काफ़ी सारा इसका पानी सूख जाता है। पर तो बड़े ध्यान से करना है जो भी काम करना है। और इनमें अगर कोई पानी बारिश में भर जाता है प्लांटर्स में, तो उन प्लांटर्स को भी खाली करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई अभी ना करें, जब तक मिट्टी सूख नहीं जाती गुड़ाई ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुड़ाई करेंगे तो ऐसे में आप सोचेंगे हवा लगा लें मिट्टी को, लेकिन ऐसे में आप इनकी जड़ों को तोड़ बैठेंगे, क्योंकि उस टाइम इनकी जड़ें भी नाजुक हो जाती हैं और फैल जाती हैं, मिट्टी गीली होती है। जब तक मिट्टी सूखे ना, गुड़ाई ना करें, ये ना सोचें कि हमने मिट्टी को हवा लगानी है। और ये क्योंकि सकुलेंट है, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन पर्सलेन और पोर्टुलाका का ये है कि इस बार मेरे को उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने फ्लावरिंग की है बहुत ही। और ये जो बास्केट मैंने तैयार की हैं पर्सलेन पोर्टुलाका की, तो इसमें भी फ्लावर्स छुटपुट आ रहे हैं, लेकिन भर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भर भर के मेरे को फ्लावरिंग देंगे, ये वाली बास्केट में जो मैंने पोर्टुलाका लगाया है। तो ये कॉमन वॉल पे धूप बहुत अच्छी आती है और विंटर्स में तो बहुत ही प्यारे, यहाँ पर मैं हमेशा, ये मेरा पिटूनिया प्लेस रहता है। लेकिन गर्मियों में मेरे पास ये वाला पर्सलेन और पोर्टुलाका की खूब ही अच्छी फूलों की बहार मुझे दिखने को मिलती है, इसलिए मैं इसको यहीं जगह देती हूँ। तो जब भी बारिश हो, सबसे पहले बारिश बंद होते ये देखें कि इनमें कहीं पानी तो नहीं रुका हुआ, ड्रेनेज पूरा है। ड्रेनेज अगर कहीं बंद भी हो गया है, इसके ड्रेनेज होल को नीचे से पेचकस के या किसी और की सहायता से आप खोल सकते हैं। अब मैं बाहर आई तो बाहर मैंने सारी, ये दीवार तक बहुत ज़बरदस्त बोगनविलिया दीवार तक ऊपर तक हो गया था, इसको मैंने नीचे से सारा कट कर दिया आज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पत्ते पत्ते हो रहे थे, फूल नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए इसकी कटिंग मेरे को ज़रूरी लगी, जिससे कि और ये घना हो और जब ये फ्लावरिंग दे तो खूब ही अच्छी फ्लावरिंग दे। तो यहाँ देखिए बंदर ये कहाँ कहाँ फेंक गए एल्मंडा के फूल, और एल्मंडे के फूल का नाश्ता बंदरों ने तो खूब झीक के किया। और यहाँ अभी रेन लिली में फूल 2-3 बार तो फ्लावरिंग हो चुकी है, और इसकी मधुमालती की तो क्या कहने। और यहाँ कुछ बोगनविलिया के प्लांट में कोई बीज गिरे थे अपराजिता के, और वो अपराजिता के बड़े ही बढ़िया फूल निकल आए हैं। और ये साइकस पाम भी काफ़ी अच्छा हो गया, इसको भी मैंने हल्दी की ट्रीटमेंट दी थी, इसका काफ़ी ख़राब हो गया था, इसका जो कॉडेक्स है।
और यहाँ पर मैं आ गई, अब ये काफ़ी अच्छी इसकी हार्ड टोपियारी जो है जेड की बहुत ही अच्छी बन गई है। बारिश के आने से पौधे तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, नो डाउट। मॉनसून के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनसे हमें पौधों को थोड़ा-सा बचाना पड़ता है, और उन उन साइड इफ़ेक्ट से अगर हम इन पौधों को बचा लें तो फिर क्या ही बात है। बस इसमें जो ज़मीन पे लगे होते हैं पौधे, वो तो ज़मीन तो पानी सोख ही लेती है, लेकिन जो प्लांटर्स में लगे होते हैं उन प्लांटर्स को ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करना होता है, और इसमें आप कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से लग सकती है। सिंगोनियम की कटिंग मॉनसून में आप लगाएं, बहुत ही प्यारी लगेगी, और जेड की कटिंग आप लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ भी कटिंग लगाएं रेतीला रेत भरें उसमें। ये देखिए यहाँ जेड की कटिंग बहुत ही प्यारी मेरी चल गई है, और छोटे छोटे ये मेरे रीयूजेबल जो प्लांटर्स होते हैं, इसमें दही वगैरह आ जाती है तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ। ये ग्लास, ये तो नर्सरी का पॉट है, नर्सरी पॉट भी मैं संभाल के ही रखती हूँ। और यहाँ पर ये जो ऑरेलिया, ये भी बड़ा प्यारा इसकी कटिंग लग जाती है। और यहाँ देखिए ये दोनों पौधे स्नो बुश के मैंने कटिंग से लगाए थे, और ये मैंने सारे कटिंग से ही लगाए हुए। मॉन्स्टेरा बहुत ही अच्छा कटिंग से, स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छा कटिंग से इस मौसम में लग जाता है। तो जो प्लांट्स आपके कटिंग से मानसून के मौसम में लग जाते हैं, और ये देखिए फिलोडेंड्रॉन, ये कितना प्यारा चमकदार पत्ता आया है इसका, तो ये मानसून के ही इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट को तो हमने देखना ही है। मार्बल पोथोस, इनकी भी मैंने कटिंग लगाई हैं, और ये वाटर प्लांट्स भी हैं, हाइड्रोपोनिक प्लांट्स हैं, ये पानी में भी आप लगा सकते हैं। ये जो मेरे पास डेफिनबेचिया है, ये सारा मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है, और स्नेक प्लांट एक ही था, एक के इतने सारे हो गए। तो फ्रेंड्स, मॉनसून के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान है, लेकिन उस नुकसान को हमने खुद ही बचाना है, उन प्लांट्स को हमने खुद ही बचाना है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास जो बरगद का एक मेरे पास बोनसाई बना हुआ है, उसकी कटिंग से मैंने ये दूसरा बोनसाई बना दिया है। ये मुझे थोड़ा लेटा सा लग रहा था, तो मैंने कहा इनकी कटिंग जो मैंने जेड प्लांट की लगाई हुई है, इनको हटाऊं यहाँ से, और फिर इनको अच्छी तरह, क्योंकि इसकी देखिए ये क्या होता है, ज़रा सा पानी ज़्यादा पड़ा, ये ज़्यादा पड़ रहा है पानी, तो उससे ये थोड़ा सा लेट गया, यानी जड़ें ढीली हो जाती हैं। तो जहाँ आप देखें इसकी जड़ें ढीली हो गई हैं, तो उसको अच्छी तरह से, मिट्टी को अच्छी तरह से हाथ से दबा दें, जिससे कि इनकी जड़ों को पकड़ मिल सके। क्योंकि जब ज़्यादा पानी मिलता है तो मिट्टी भी ढीली हो जाती है और इनकी जड़ें भी ढीली हो जाती हैं। और आसपास से जो सूखे पत्ते गिरते हैं वो सफाई ज़रूर करें, सूखे पत्ते हटाने इनमें से बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने यहाँ पर हाथ से मिट्टी को दबा दिया और इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया। अभी तो सपोर्ट से ठीक है, ये वाला पेड़ ठीक हो गया पौधा मेरा, और बोनसाई बहुत ही प्यारा बन गया। और ये देखिए, ये मार्बल पोथोस, ये भी मुझे मनी प्लांट, ये मुझे पार्क से ही मिले थे। मैं सैर करने जाती हूँ तो ये नॉड एरिया से आप काट के इसको लगा सकते हैं, और इसकी कटिंग बहुत ही प्यारी लगी मेरे को। छोटे से प्लांट, बिल्कुल छोटू सा था ये प्लांट जब मुझे मिला, और अब ये देखिए पूरा दीवार पे चढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, मॉनसून में आपने अपने पौधों का ध्यान कैसे रखना है, किस तरह से, मॉनसून हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे हमने अपने पौधों को बचाना है। ये देखिए कितनी बड़ी डंडी, कितने बड़ा फ्लरिश कर रहा है, इतना ज़बरदस्त हो रहा है मेरा मनी प्लांट। और इधर ये भी ख़राब हो गया था मेरा एलोवेरा। ये देखिए कितनी वीड्स आ गई हैं, ये घास फूस निकालना ही है। यही तो है मॉनसून के साइड इफ़ेक्ट्स जो हमारे प्लांट्स को ख़राब करते हैं। तो इस तरह से सारे अपने गमलों को, अपने प्लांटर्स को, ज़मीन में लगे हुए हैं उनको भी, वहाँ पे क्यारियों को साफ़ सुथरा करना है हमने। सारी गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है अभी, जब तक मिट्टी बिल्कुल गीली है, मिट्टी जब तक सूख ना जाए तभी हम गुड़ाई करेंगे, अभी बिल्कुल गुड़ाई नहीं करनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।